जी, नमस्कार दोस्तों। आप लोग परेशान हो गए एकदम ना। डीआई क्रैकर के साथ जो है बड़ा मतलब क्लासेस को लेकर के चेंजेस हुए, है ना। चलो, वैसे जहां तक बहुत परेशानी हुई ना, मसला हल हुआ। हाँ, सारा मसला हल हो गया। ठीक है, तो जहां तक अब उम्मीद है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी जहां तक उम्मीद है कि अब आज से जो है वो कोई नहीं, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा वादा है हमारा। ठीक है, आज से अब आपकी, ठीक है, आज से आपकी सारी क्लास नॉन स्टॉप चलेगी और 12 बजे ही चलेगी। नॉन स्टॉप से मेरा मतलब अभी हर दिन चलेगी ये क्लास। ठीक है, हर दिन मतलब सैटरडे संडे सारी चीजें। ठीक है, और हम लोग केसलेट भी डिस्कस कर लेंगे, तो इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी आज आज हम लोग केसलेट डिस्कस करने वाले। ठीक है, लास्ट क्लास के 2 क्वेश्चन का तुम लोग डिस्कस नहीं करते क्या? एक बात बताओ, है डिस्कस नहीं करते? डिस्कशन देखो, 2 ग्रुप हैं। एक तो स्कॉलर का ही ग्रुप है पूरा, उसमें डीआई और वही पजल डिस्कस होती रहती है ना। एक बार वहीं डिस्कस कर लिया करो पहले। तो एक क्लास कल नहीं हुई थी। हाँ, अर्थमेटिक की, एक ही अर्थमेटिक डीआई की। मुझे पता है कौन कौन सी क्लास हुई है, कितनी क्लास हुई है, कितनी क्लास नहीं हुई। मेरे पास भी सारा लेखा जोखा रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हें बता देते हैं हम कितनी क्लास हुई है। हम्म 17, टोटल 17 क्लास हुई है। हाँ, 17 क्लास हुई है टोटल। ये 18th नंबर की क्लास है, 18वीं क्लास है। ठीक है, तुरंत कैसे बता दिए पता है? बताएं कैसे बता दिए? जितनी पीपीटी मैंने बनाई है ना, उन सारे पीपीटी को मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज देखे कितनी फाइल है, 17 फाइल, यानी 17 क्लास हुई है। नहीं, लिखते नहीं है। जो पीपीटी बनाते हैं वो पीपीटी तो एक जगह सेव ही रहती है ना, तो बकायदे एक फोल्डर में सब रखी है सारी पीपीटी। तो बस देख लिए खट से, नाम के साथ ही है तो सारे पे नाम भी लिखे रहते हैं, है ना। तो बहरहाल, तो चिंता मत करो तुम, तुम्हारी जितनी शेड्यूल्ड क्लास है ना, जितनी शेड्यूल्ड है, हम उससे ज्यादा लेक्चर लेंगे। और तुम ये खुद देखना, जितनी शेड्यूल्ड है ना स्टडी प्लान में, उससे ज्यादा क्लासेस हम लेंगे डीआई क्रैकर में। डीआई क्रैकर एक कंप्लीट बैच होगा ये, कि आगे से आपको डीआई अभी तो समझ लो एक तरीके से, है ना। हाई भी हुए, मॉडरेट भी हुए, है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है आपको, अभी बहुत सारी चीजें करनी है आपको। ठीक है, चलिए जी, शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ये 18th क्लास है आपकी डीआई क्रैकर की। तो केसलेट करने वाले ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉडरेट टू हाई। ठीक है, एक मॉडरेट केसलेट करेंगे। दोनों अर्थमेटिक बेस्ड हैं, अर्थमेटिक टॉपिक पे। एक मॉडरेट वाले करेंगे। ध्यान रखना, केसलेट पे कुल 3 लेक्चर शेड्यूल है, तो केसलेट पे ये सिंगल लेक्चर है। ठीक है, अभी ये एक लेक्चर है, 2 लेक्चर केसलेट पे और लिखने हैं, लेने हैं हमें। ठीक है भाई, 2 लेक्चर केसलेट पे इजी नहीं होगा? होगा बेटा, सब होगा। तो 2 लेक्चर जो है, एक दिन प्रीलिम्स के लिए भी करवा देंगे। अभी ये प्रीलिम्स वाली केसलेट नहीं है, अभी मॉडरेट टू हाई थोड़ा मेंस के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम पे पुराने बच्चे जो होंगे उन्होंने जरूर किया होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नई है, तो शुरू करते हैं, सॉल्व किया जाए। ठीक है, बिना अर्थमेटिक केसलेट होता है क्या? हाँ जी, होता है। बिना अर्थमेटिक भी केसलेट होगा, किया जाए। ठीक है, आप लोग ट्राई करो। अब जिनका बोट एंड स्ट्रीम ही नहीं तैयार है उनके लिए तो केसलेट चाइनीज लैंग्वेज ही है। ठीक है, तुम करो।
दक्ष सेवन वालों के नहीं नहीं, मतलब जैसे जो पुराने बच्चे होंगे वैसे ये होता है कि जो पुराने बच्चे होंगे उनके लिए तो मान लो एक आध बार कहीं डीआई क्रैकर वगैरह में या फिर किसी कभी मॉडरेट हाई कुछ कर रहे हो तो होगा। आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, आप लोग करो, हम एक छोटा सा काम कर देना। 13 जून, 13 जून, 13 जून। हाँ वही कह रहे हैं, इसके स्लेट को दक्ष 5 में किया, हाँ ये हो सकता है, किसी पुरानी क्लास में जरूर किए होंगे। चलो बहरहाल शुरू करते हैं, ठीक है। नींद वाली समस्या, हाँ अब नींद वाली समस्या सही हो गई। तेरह जून, पहले सॉल्व करो, नुस्खा यही है, दिमाग से मेहनत करोगे, शरीर शरीर से मेहनत करोगे, अपने आप नींद आएगी, ठीक है, लेकिन दोनों साइड से मेहनत कर, दिमाग और शरीर दोनों से। क्या है 13 जून? सिर्फ 13 जून भूलना है हमें, 13 जून, 13 जून, क्या है 13 जून? 13 जून, बस, बस सही है। हिंदी में दे दो, लो हिंदी में भी देख लो, तुम फोटो खींच लो। पीआरटी है सर का, पीआरटी की स्टार्टिंग हम ही करते हैं, पता है कि नहीं, ये नहीं जानते होगे ना। पीआरटी वाली जो स्टार्टिंग है उसकी शुरुआत, हाँ, तो पहली क्लास हम ही सारी जिम्मेदारी पकड़ा देते हैं, उसके बाद आते हैं आशीष सर, बची कुछ सब वो सब समेट देते हैं, बस फिर चलने लगता है ताबड़तोड़। लास्ट टाइम भी एसबीआई पीओ की भी करवाए थे, तब जिस दिन पीआरटी रहते उस दिन तो दुर्दशा हो जाती है एकदम से। चलिए जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, किया जाए। अब देखो जिसको, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम जिनको आती है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शुरू किया जाए। एक बोट है जो कि, ठीक है, एक बोट है जो कि 3 मोड में ट्रेवल करती है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर, ठीक है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर। अब पहले तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है,
क्वेश्चन ने ये बताया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशियो है वो 7:3 का है, टोटल डिस्टेंस 375 है, और स्टिल वाटर में जो चल रही है 175। तो स्टिल वाटर में तो 175 किलोमीटर चल रही है, और 375 में 375 में से 175 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 200 किलोमीटर। और इस 200 के हिसाब से अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम भी बता सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 20 गुणे 7 140 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 20 गुणे 3 60 किलोमीटर। तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया पूरा। ये हमने अभी क्या लिखा है, डिस्टेंस। फिर इसको पढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या बोला, व्हेन बोट गोज डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो ये 25% कम फ्यूल कंज्यूम करती है पर किलोमीटर, ठीक है। जबकि जब आप स्ट्रीम में जाती है तो 12.5% ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, किसके कंपेयर में, दैट ऑफ इन स्टिल वाटर, दैट ऑफ इन स्टिल वाटर। यहां पे 175 किलोमीटर स्टिल वाटर ऐसे लिखा था, ठीक है। यानी कि इस फ्यूल कंजम्पशन रेट पे अब हमें फोकस करना है, फ्यूल कंजम्पशन रेट पे। अब ये देखो कि फ्यूल कंजम्पशन रेट क्या है, ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन रेट कैसे पता चलेगा ये, कैसे, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। यानी कि जहां से कंपेयर किया जा रहा है उस वैल्यू को 8 ही मानोगे, जहां से, क्योंकि 1/4 लेस बोला क्या, 12.5, तो जहां से कंपेयर किया जा रहा है उसको 8 ही मानेंगे। कहां से कंपेयर किया गया, स्टिल वाटर से, तो इसको मैंने मान लिया 8। हमने मान लिया कि जो फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो स्टिल वाटर में, शांत जल में, 1 किलोमीटर जाने में उसको 8 लीटर तेल लगता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने में 8 लीटर तेल लगता है। तो सबसे पहले किसके बारे में बोला गया, डाउन स्ट्रीम के बारे में। यानी डाउन स्ट्रीम में 25% कम, तो 8 से 25% कम, तो 8 का 25% यानी 1/4 कितना होता है, 2। 8 से 2 कम यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में यहां पे लिख देते हैं फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल पर किलोमीटर ऐसे लिख दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाने में कितना फ्यूल लग रहा है। अब ऐसे ही आप बता दो, अप स्ट्रीम में सारे लोग बताओ भाई, ऐसा इतनी छोटी फ्रैक्शन कंपैरिजन तो आप सब बता सकते हैं। 1/8 है, तो अगर वहां पे 8 लीटर, देखो गलत बता दिए ना बेटा, 12.5% मोर लिखा है, तो 8.5 से 1 ज्यादा होगा, कितना होगा, 9। ये हो गया फ्यूल कंजम्पशन रेट। तो अब आपके पास जो एजम्पशन थी आपकी वो पूरी हो गई, जो आपको खुद एज्यूम करना था अपनी साइड से वो पूरी हो गई। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस ये जो कंजम्पशन रेट आपने निकाला है ना, ये पूरा, इसी ये रेशियो जो आपने 9, 6 और 8 निकालना, हमें इसी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, पहले तो आप इसको कोई वेरिएबल मान लो, यहाँ पे 9x 6x और 8x मान लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो अब इसने क्या दिया है ये लाइन पढ़ना ध्यान से, आफ्टर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन बोट रिटर्न्स, ठीक है। डिस्टेंस रिपीट प्लीज, तुम सॉल्व करके तुम पूरा पढ़ के, आशीष जी तुम खुद ही बताओगे, तुम खुद बताओगे डिस्टेंस कैसे, रिपीट करने वाली चीज ही नहीं है इसमें जरा भी। 175 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाता है, लिख दिया मैंने। कुल डिस्टेंस 375 जाता है, 375 में 175 निकालेंगे, 200 किलोमीटर बच जाएगा। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो दिया है 7 और 3, तो 200 को 7 और 3 में बांट दो। अब बताओ रिपीट करने लायक था ये, नहीं ना, अंदर से खुद लग रहा होगा कि नहीं सर रिपीट करने लायक नहीं था, हमने पढ़ा ही नहीं इसलिए मैंने बोल दिया, लग रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। बोट रिटर्न्स जब बोला जा रहा है तो रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जाते टाइम आपकी बोट डाउन स्ट्रीम में गई है जितनी दूरी, लौटते टाइम वही अप स्ट्रीम बन जाएगा। बोलो, जाते टाइम भाई नदी थोड़े अपनी दिशा बदल देगी, नदी तो ऐसे ही चल रही थी। यानी कि जाते टाइम जब रिटर्न शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना, तो समझ जाना कि अपस्ट्रीम आपका डाउन स्ट्रीम बन चुका है, डाउन स्ट्रीम आपका अपस्ट्रीम बन चुका है, ठीक है भाई। स्टिल वाटर स्टिल ही रहेगा, स्टिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
स्टिल वाटर आपका स्टिल वाटर में ही चलेगी, दूरी रहेगी। तो वहां पानी थोड़े मूव कर रहा है, पानी तो आपका मूव कर रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। मुझे लगता है कि ये बात सब लोग समझ पाए होंगे। हम्म। बहुत दिन से तुम लोग गाना नहीं सुने, फिर से बता दो ना। पहले तुम्हें एक तो गाना सुनाते हैं, फिर तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, है ना? न बिना गाना सुने तुम आगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं शांत होगा। बिना गाना सुने सब समझ ही नहीं पाओगे ना, दिमाग थोड़ा शांत करना पड़ेगा आपका, है ना? अभी जो दिमाग थोड़ा, हाँ, हंसमुख टाइप में हो जाएगा अभी। अभी दुनिया भर की परेशानियां होंगी। अभी तो 72 परेशानी होगी, है ना? 2 लाइन गाना सुनो, थोड़ा दिमाग हल्का हो, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसके बाद, हाँ, इसके बाद नहीं, इसके बाद और खतरनाक होगा, फिर और दर्द में आ जाओगे। सुनो अब, एक वो जो नया है वो जुबिन, जुबिन नौटियाल, एक हमारे मित्र हैं, जुबिन मिस्त्री उनका नाम है, बहुत खास मित्र हैं हमारे। तो जुबिन नाम आता है तो अपने आप जबान से मिस्त्री निकल जाता है, जुबिन नौटियाल। वो आजकल पुराने गानों को नए टाइप में गा रहे हैं। सुनाते हैं तुम्हें बढ़िया सा रफी साहब का गाना, जिसको सोनू निगम ने गाया था दोबारा। कितने लोगों ने सुना है ये गाना, जरूर बताना। अच्छा, चैट ऑन कर दें, ये भी सही है। चैट ऑन करके वीडियो ऑफ कर देते हैं, अब बस आवाज जाती रहे, ठीक है? हाँ, सुन लो, थोड़ा सा दिमाग है, सब लोग सुनना बहुत ध्यान से। सुनो। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी। कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। मजा आ गया ना एकदम? मजा आ गया ना एकदम? चलो, आगे बढ़ा जाए। अब सही है ना, दिमाग एकदम टकाटक। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा दिमाग तुम्हारा हल्का हो गया होगा, अब तुम्हें सब समझ आएगा, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। तो अभी, अब खुद समझो एक एक चीज। रिटर्न, बस इतना ध्यान रखो, अब इतना ध्यान रखना कि रिटर्न शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। जितनी डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर की जा रही है, वही डिस्टेंस अब आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, और जो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है वो आपकी अप स्ट्रीम बन जाएगी, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। आपकी बोट टोटल, है ना, जाने के बाद वापसी करती है, और क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि, ठीक है, ये भी लिखा है देखो कि मतलब कि रिटर्न करती है, और इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न रिटर्न करती है, और सेम पाथ पे रिटर्न करती है, सेम पाथ पे रिटर्न करती है। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस अब आपकी आप स्ट्रीम वाली डाउन स्ट्रीम बन जाएगी। अब मेन खेल ये है कि वापसी के टाइम ये 10/3 लीटर ज्यादा फ्यूल लेती है, ठीक है, रिटर्न जर्नी में। तो इसका मतलब रिटर्न जर्नी में कंज्यूम किए गए फ्यूल में से अगर हम जाते टाइम कंज्यूम किए गए फ्यूल को जो फ्यूल है उसको घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 10/3 लीटर। चलो ठीक है, इस बात को समझ पाए, ठीक है, हो गया, दिमाग फ्रेश हो गया तुम लोग का। अब ये बताओ मुझे कि वापसी के टाइम वाले कंज्यूम किए गए फ्यूल में से जाते टाइम का फ्यूल घटा देंगे तो 10/3 मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या स्टिल वाटर में कंज्यूम किए गए फ्यूल में कोई डिफरेंस आएगा क्या? क्योंकि जाते टाइम भी स्टिल वाटर में जितना फ्यूल लगेगा, वापसी के टाइम भी स्टिल वाटर में उतना ही फ्यूल लगेगा, है ना? क्योंकि वही लिखोगे 175 मल्टीप्लाइड बाई 8x, फिर माइनस करके 175 मल्टीप्लाइड बाई 8x, तो जो दोनों का मार्जिन है वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों?
वो खत्म रहेगा, तो उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। तो डिफरेंस खाली इसी की वजह से आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्टिल वाटर को स्किप ही कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टिल वाटर को स्किप ही कर दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस तो उसका खत्म ही रहेगा। अब देखो, जाते टाइम मुझे बता दो, मुझे जाते टाइम बताओ आप कि डाउन स्ट्रीम में नहीं जाते क्यों, रिटर्न में ज्यादा फ्यूल लग रहा है ना, तो वापसी के टाइम पे डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी बताओ, वापसी के टाइम में डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी। सबको समझ आ रहा है ना? नॉर्मली डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी तो 140 किलोमीटर है, लेकिन वापसी के टाइम में डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी कितनी होगी, जितनी जाते टाइम में अप स्ट्रीम थी, यानी कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई। अब डाउन स्ट्रीम में फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है, 1 किलोमीटर जाने में, डाउन स्ट्रीम में 1 किलोमीटर जाने में कितना फ्यूल लगता है, 6x की 9x? यहां पे कंफ्यूज मत होना बेटा, डाउन स्ट्रीम में 6x लगता है आपका फ्यूल, ठीक है? तो 1 किलोमीटर जाने में आपको 6x लगेगा, तो 60 किलोमीटर जाने में 60 मल्टीप्लाइड बाई 6x लगेगा, प्लस अब अप वापसी के टाइम में, ठीक है, रिटर्न के टाइम में अप स्ट्रीम में चली गई दूरी, ये तो हमारा क्या रहा भाई, रिटर्न के टाइम पे डाउन स्ट्रीम में चली गई, अब रिटर्न के टाइम पे अप स्ट्रीम में चली गई दूरी तो 140 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम का फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है, आपने कहा 9x मल्टीप्लाइड बाई 9x। तो ये क्या है, रिटर्न के टाइम पे, हालांकि अगर हम टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे कि रिटर्न वापसी के टाइम पे कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, तो मुझे 175 को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वापसी के टाइम और जाते टाइम स्टिल वाटर में चली गई जो दूरी है, उस दौरान जितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है दोनों जगह पे सेम रहेगा, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, बेमतलब बड़ा सा भर जाएगा ये। अब मुझे घटाना है, ठीक है, किसको, जाते टाइम कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, तो जाते टाइम एज इट इज है, अप स्ट्रीम में चली गई दूरी 60 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में जो फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो 9x, डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी 140 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का जो कंजम्पशन रेट है वो 6x है, बराबर 10 डिवाइड बाई 3 के। समझ गए? अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या करना है दोस्तों, इसी को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से, वन, अब इसमें क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसमें से दोस्तों, ये कितना हुआ, 60 × 6 360, 60 × 9 540, ठीक है, माइनस माइनस कुछ ज्यादा ही लिख दिख रहा है मुझे। एक काम करते हैं, अगर हम यहां पे कॉमन कितना ले लें इस जगह पे, अगर हम इन दोनों में 60 कॉमन लें तो कितना आएगा, 6x माइनस 9x ऐसे आएगा, और इन दोनों में अगर हम प्लस का 140 कॉमन लें तो ब्रैकेट में कितना आएगा, 9x माइनस 6x ऐसे आएगा, बराबर 10/3 लिखा हुआ है। अब आसान हो गया, तो देखो 9 में 6 घटाओगे 3, 140 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां पे भी देखो कितना आ रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं नॉर्मली। अब तो ये कितना होगा, 9 में 6 घटाओगे 3, 60 × 3 180, माइनस का 180x, प्लस 9 में 6 घटाओगे 3, 14 3 42, 14 3 कितना हो गया, 42 42 42 420x, बराबर 10/3, ठीक है, 0 0 पहले ही कैंसिल मार दो इसी। तो अब 42 में 18 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1/72 आ गया ना, x की वैल्यू कितना, 1/72। इतना ही करना था यहाँ पे, और कुछ नहीं, हो गया आपका पूरा केसलेट खत्म। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये नॉर्मल है। अब जिसको मतलब यही है कि अगर आपको दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम का कुछ नहीं पता है तो आप एकदम नहीं टच कर पाओगे इसको, इसलिए इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखा है मैंने। आपको बोट एंड स्ट्रीम का आइडिया है तो बहुत अच्छे से निपटा देंगे। अब एक्चुअल में फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना कितना रहा वो आप देख लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/72 रखोगे तो 1/8 लीटर पर किलोमीटर ऐसे लिख सकते हो, ये है कंजम्पशन रेट। ठीक है भाई, यहां पे अगर डाउन स्ट्रीम में देखो 6/1/12 लीटर पर किलोमीटर, ये है फ्यूल कंजम्पशन रेट। यहां पे लिखोगे 8 9 72 1/9 लीटर पर किलोमीटर, ये है फ्यूल कंजम्पशन रेट। ठीक है ना? तो आपका आपके पास पूरा डेटा है, यही इतने डेटा का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है? हो गया? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत? स्टिल वाटर में, अरे देखो क्या है कि आप खुद रियलाइज कर पा रहे हो, अभी अगर स्टिल वाटर भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 175 मल्टीप्लाइड बाई 8x यहां भी लिखोगे, और माइनस इधर भी प्लस ऐड करके 175 मल्टीप्लाइड बाई 8x लिखोगे, दोनों कट ही जाएंगे। ठीक है भाई? फिर से एक बार देख लो,
हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की बात बता देते हैं। हमें क्या करना है, जब आपकी बोट रिटर्न कर रही है तो उस टाइम कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, उस फ्यूल कंजम्पशन से हमें घटाना है जाते टाइम जितना फ्यूल कंज्यूम हुआ। वापसी के टाइम पे देख लो ध्यान से, जो अप स्ट्रीम में चली गई दूरी थी वही डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, जो डाउन की दूरी थी वही अप स्ट्रीम हो जाएगी। तो अगर हम आपसे कहें कि जब आपकी बोट रिटर्न कर रही है, वापसी आ रही है, तो उस दौरान आपसे पूछे डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी, आप बताएंगे 60। ठीक है, तो वही लिखा मैंने डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है 6x, वो लिख दिया मैंने। रिटर्न के टाइम में अप स्ट्रीम में चली गई दूरी ये है 140, और अप स्ट्रीम में फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है 9x, वो लिख दिया। जाते टाइम एज इट इज रहा। ठीक है, अच्छा अभी भी चैट ऑन ही है, हाँ चलो। जाते टाइम एज इट इज रहा, सब कुछ एज इट इज में आप देख सकते हैं क्या स्थिति चल रही है। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारे सामने फाइनली आ चुकी हैं सारी वैल्यूज। अब आ जाते हैं सवालों पे दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल यही रहा। एक बार हम इसको फिर से लिख देते हैं, 60, 140, 175। यहाँ पे कितना आया था, 1/8, 1/12, 1/9। ठीक है, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, और ये स्टिल वाटर है। ये इतना चार्ट आपने प्रिपेयर किया है। 10 जून से स्टार्ट होने वाला बैच आगे, हाँ यार थोड़ा सा आगे उसको किया गया, बहुत सारी, एक हफ्ते का नया वही आ गया ना। ठीक है, सबका हो गया, ओके। 20 आ रहा है आंसर। अब आपसे बोला गया रिटर्न जर्नी में, ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिटर्न शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि अप स्ट्रीम की दूरी डाउन स्ट्रीम वाली हो गई, डाउन स्ट्रीम की दूरी मतलब उल्टा हो गया रिटर्न शब्द इस्तेमाल करते ही। ठीक है, बोला गया कि बोट को इतना टाइम लगता है, 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट मतलब 5.5 घंटे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी 11/2 घंटे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, 5.5, हाँ ठीक है, 5.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। कैसे ज्यादा लगते हैं, टू कवर अप स्ट्रीम देन दैट ऑफ डाउन स्ट्रीम। अच्छा जी, तो रिटर्न रिटर्न अच्छा ये बताओ, रिटर्न रिटर्न वे में जब वो वापसी कर रही है तो उस दौरान अप स्ट्रीम में चली गई दूरी कितना है, खुद बताओ आप लोग। वापसी के टाइम पे अप स्ट्रीम में चली गई दूरी कितनी होगी, सबको पता है ना, 140 किलोमीटर। लिख दिया 140 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, भाई टाइम हम लिखना चाह रहे हैं ना कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, टाइम लिखने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। अब अप स्ट्रीम की स्पीड देखो, अप स्ट्रीम की स्पीड मुझे पता ही नहीं है, चलो हमने अपनी तरफ से ए मान लिया, क्योंकि अब देखो डाउन स्ट्रीम की मुझे स्पीड पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहरहाल यहां पे हमने अप स्ट्रीम टाइम में से डाउन स्ट्रीम टाइम घटाना। अब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, वापसी के टाइम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अगर देखोगे तो जो पहले जाते टाइम अप स्ट्रीम थी वही डाउन स्ट्रीम बन जाएगी। आप कहोगे 60 किलोमीटर डिवाइड बाई, ये वैल्यू आपको दे रखी है 40 के बराबर, और ये है दोनों जगह पे आपने टाइम लिखा है, अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये बराबर है 5.5 घंटे, ये लिखा है आपने कितना, 11/2। ठीक है, अगर हम इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी 140 डिवाइड बाई ए बराबर 11/2 है। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, 11×3 = 14/2 यानी 7 हो गया। 7 को 140 से कैंसिल करेंगे 20, यानी कि जो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड आ गई वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, ऑप्शन नंबर सी। इसमें फ्यूल कंजम्पशन का तो कोई यूज ही नहीं था। ठीक है ना हो रहे हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव किया जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये डेटा याद करना तुम, हम उतार देंगे फिर से। चलो सॉल्व करो। अब जब इतना सॉल्व करें, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आप खुद जानते हैं कि अगर केसलेट को आपने जैसे पजल सॉल्व करते टाइम,
है ना, या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जब पूरा सॉल्व कर लेते हो तो फिर क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो पी के दाएं से तीसरा कौन बैठा है, ये क्यों क्यों, ऐसे ही। 17 हारा आंसर, 12, 18। हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम्ड इन कवरिंग डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन होल जर्नी। होल जर्नी की बात की गई, समझे जी। होल जर्नी का मतलब पता है भाई, ये अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। होल जर्नी जब शब्द इस्तेमाल किया जाए समझ जानो आने और जाने दोनों को मिला के, आने और जाने दोनों को मिला करके। तो भाई जाते टाइम जो है डाउन स्ट्रीम कितना कवर की गई, 140। आते टाइम डाउन स्ट्रीम कितना कवर की गई, आप कहोगे 60। तो होल जर्नी तो यही हो गई आपकी 200 किलोमीटर की। डाउन स्ट्रीम में इतना ही ट्रेवल किया गया ना पूरी जर्नी के दौरान। और आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है, तो आपने कहा 1/12, यानी 1 लीटर 1 किलोमीटर जाने में कुल मिलाकर के 1/12 लीटर फ्यूल लगता है। तो 200 किलोमीटर जाने में कितना फ्यूल लगेगा, 200 डिवाइड बाई 12, 4 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, ऊपर 50 आएगा। 50/3 क्या होता है, 16.66, 16.66, यानी अप्रॉक्स 17 लीटर के बराबर। कितना अलग अलग तुम लोग आंसर बता रहे थे यार। अभी कहां दिक्कत है, होल जर्नी का मतलब 375 से मल्टीप्लाई ठोक दिया क्या। कितने लोगों ने 375 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से, मतलब कितने लोगों ने 375 को डिवाइड कर दिया 12 से। अब उसने जब बोला कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, उस 375 में 375 में तो स्टिल वाटर भी तो शामिल है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि 375 में डाउन स्ट्रीम मतलब आने और जाने में डाउन स्ट्रीम में कितना चला गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो ठोक के बताओ आंसर एकदम बड़े स्तर पे। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन स्टिल वाटर। ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम इन होल जर्नी। तो होल जर्नी इसने इस्तेमाल कर दिया है ना। तो ध्यान से देखो, अपस्ट्रीम में बोला गया जाते टाइम तो अपस्ट्रीम 60 है, आते टाइम अपस्ट्रीम कितना है 140, यानी कि अपस्ट्रीम में होल जर्नी में चली गई दूरी 200। और स्टिल वाटर में है भाई, स्टिल वाटर में 175 जाते टाइम 175 आते टाइम, यानी 350। आपसे इसी के बारे में कंपेयर करने के लिए बोला है 35-20, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट मोर और लेस। तो भाई ज्यादा है, कितना ज्यादा है, स्टिल वाटर वाली 3 ज्यादा है 4 पे, तो बताइए 100 पे कितना, 75%। सही है, ठीक है ना। स्टिल वाटर वाली वैल्यू अपस्ट्रीम से कंपेयर करना है, 125 कहां से बता रहे हो तुम, है खूब गलत किए हो तुम बेटा। चलो आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आइए अगले सवाल पे। अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या है, रेट आप पहले ही निकाल चुके हो। क्या है अपस्ट्रीम का रेट, 1/8। 1/8 का मतलब समझ रहे हो ना, 8 किलोमीटर में, मतलब 1 लीटर में 8 किलोमीटर।
इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। चलो, बी ऑप्शन 1575। अब इसमें फ्यूल की कॉस्ट दे दी, ठीक है भाई। तो आपसे कहा जा रहा है कवर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन रिटर्न जर्नी। स्टिल वाटर में रिटर्न जर्नी चलेगा वही 175 किलोमीटर। अब ये देख लो 175 में कितना फ्यूल लगेगा। तो फ्यूल कंजम्पशन रेट कितना है, 1/9, इतना फ्यूल लगेगा। मतलब इतना लीटर लगेगा, और 1 लीटर का खर्च कितना है, 81। तो इतने का खर्च कितना हो जाएगा, 81। 9 से कैंसिल कर दिया, 9 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया, 9×5 = 45, 5 कैरी 4 के बराबर। 17 × 9 153, और 4 मिलके 157, यानी 1575 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली होता क्या है कि आप ये चार्ट प्रिपेयर कर लें, बस आपका सवाल तो बहुत ही नॉर्मल होता है। जैसे केस उसमें आपका है ना, जब पजल और सिटिंग करते हो जिस टाइप में, सवाल में कुछ विशेष नहीं होता। खेल होता है आपका असली केसलेट को ब्रेक करने में। एक ये केसलेट है, इसको आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, इत्मीनान से अच्छे से पढ़ें, समझें, सॉल्व करें। ठीक है, और हो जाए तो आप बता दें डन। पूरी कहानी टाइप में है। ठीक है, जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी देख लें यहां से। ठीक है। ठीक है, फोटो क्लिक कर लेना। हाँ अनुज शर्मा, तुम्हारे आंसर का जरूर इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है, पक्का तुम्हारे आंसर का जरूर इंतजार रहेगा मुझे। सर यही नहीं सोच कहाँ एक्स माने क्या। अरे यार देखो, जैसे तुम यूनिट ही एज्यूम, जैसे आपको रेशियो मिल गया 5:6, तो 5x माने कि 6, 5x 6x माने कि ना माने, ये डिपेंड करता है कि उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। अल्टीमेटली टारगेट आपको 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालना होता है। जब आपको ऐसा लगे कि कहीं रियल वैल्यूज और आपके रेशियो वाली वैल्यूज मिक्स हो रही हैं, तो वहां पे रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए मिक्स ना हो, इसके लिए एक्स मान लिया करो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। हाँ विनोद जी, हम इंतजार कर रहे हैं, आप हो जाए तो बता देना फिर। ठीक है, वीडियो ऑफ कर रहे हैं, हो जाए तो डन लिख देना। जी नमस्कार दोस्तों, जी मेरा नाम है शांतनु शुक्ला। अरे यार शिट, वॉल्यूम मैंने बंद ही नहीं किया, हे भगवान। ऑडियो तो मैंने ऑफ ही नहीं किया। चलो चलो, कोई बात नहीं, तुम लोग सॉल्व करो। अरे छोटा सा एक वीडियो शूट करना है। वीडियो एक शूट करे, तुम लोग सॉल्व करो, हम यहीं बैठे हैं। ठीक है।
PQR की वैल्यू भी निकाल चुके हैं विनोद जी। ठीक है, सॉल्व किया है कि पिछली बार जो किए थे वही उठा के हाँ नोट्स वगैरह पीछे वाला पलट के छाप दिए? ईमानदारी से बताओ, अगर आपने पहले सॉल्व की थी तो आपने मतलब सॉल्व किया कि पीछे वाला पन्ना पलटा कर कहाँ पढ़े थे उस टाइम वो छाप दिए उठा के? सॉल्व किए हो तब अच्छा काम किए हो। एसएससी सीजीएल मेंस जो बच्चे देते हैं तुम्हें बताएं, मतलब इतनी बार सब एक ही सवाल को मतलब टकरा जाता है ना घूम फिर के। सवाल तो इतने ही होते हैं, घूम फिर के इतनी बार टकरा जाता है वो, है ना, इतनी बार टकरा जाता है कि रट जाता है। सवाल देख के बताना अच्छा आंसर यही आएगा। ठीक है, हम तो यही है, तुम तो इंतजार कर रहे हैं। हो गया, अब शुरू किया जाए। डन, स्टार्ट करें हम? कितने लोग हैं मतलब जो कह रहे हैं कि हाँ सर शुरू करिए? अब स्टार्ट करें ना? अब बहुत ध्यान से देखने चलना। चलो बहुत शानदार है। अब देखो कहानी टाइप में दिया गया है ये, कहानी समझ आ गई तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लाइन देखो क्या लिखा है। वीर दिल्ली से निकलता है। वीर एक प्राणी है जो कि दिल्ली से निकलता है सुबह 11 बजे। ठीक है, और दिल्ली से लखनऊ तक की जो दूरी है वो पी किलोमीटर है। आपको इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसने वेरिएबल डाल रखे हैं इसमें। बस की स्पीड है क्यू किलोमीटर पर आवर। और 12:12 पे क्या होता है कि इतनी डिस्टेंस कवर की जा चुकी है और बस स्टॉप हो जाती है। अभी इसी इतने पे फोकस करो, सिर्फ जितना अभी लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 11 बजे निकली बस और 12:12 पे बस खराब हुई तो कितने देर तक उसने ट्रेवल किया? कितनी देर तक ट्रेवल किया? 1 घंटे 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट, यही हुआ ना? ठीक है, अब 1 घंटे और 12 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें तो 12/60 लिख सकते हैं, यानी 12×5 = 60। यानी यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो 6/5 घंटे आ जाएगा, 6/5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, टाइम पता चल चुका। स्पीड आपको पता है क्यू किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर की गई? 2p/15, इतनी डिस्टेंस। तो आप लगा सकते हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एटलीस्ट पी और क्यू में एक रिलेशन बन जाएगा, है ना? तो अगर हम लिखें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो डिस्टेंस कितनी है? 2p/15। ठीक है, और टाइम कितना है? आपने कहा 6/5। डिस्टेंस, अरे यार उल्टा लिख दिया, देखो ये है डिस्टेंस हमारी, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है? क्यू। टाइम कितना है? 6/5। ये इतना हुआ। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो आप यहां पे देखोगे कि 2 से 6 कैंसिल हुआ, 3 आ गया। 5 से 15 कैंसिल हुआ, 3 आ गया। तो यहां से मुझे मिल गया p की वैल्यू 9q के बराबर। बोलो, p की वैल्यू 9q, सही है इतना? यानी कि आपको p और q में एक रिलेशन मिल गया, p इक्वल टू 9q। ठीक है, तो इस इतने को यहीं पे आप छोड़ दो। अब पहला स्टेटमेंट, अब यहां पहले फुल स्टॉप तक आपने देख लिया। अब इसकी कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक ऑल ओके है ना? ठीक है, चलो। अब क्या हुआ? बस खराब हुई, फिर क्या हुआ कि वीर जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, किस स्पीड से? 12 की स्पीड से, इन द डायरेक्शन ऑफ लखनऊ। यानी कि अब दिल्ली से आगे निकला है, मैंने उसी डायरेक्शन में 12 की स्पीड से निकलता है खाने के लिए कुछ। ठीक है, और 6 किलोमीटर तक जाता है आगे। 12 की स्पीड से वो 6 किलोमीटर तक गया। ठीक है, अच्छा कितना टाइम ले लेगा जरा ये भी बता दो। 6 की स्पीड से अगर 12 किलोमीटर जा रहा है तो कितना, मतलब 12 की स्पीड से 6 किलोमीटर जा रहा है तो कितना टाइम लेगा? पहला टाइम आप ऐसे देख सकते हैं कि 6 किलोमीटर 12 की स्पीड से आधे घंटे, 1/2 घंटे ऐसे लिख सकते हैं, यानी 30 मिनट हम कह सकते हैं मोटा मोटा।
इसको हम कह सकते हैं 30 मिनट लगा उसको। अब पहुंच गया ढाबे पे वो, ठीक है, ढाबे पे पहुंच चुका है। ढाबे पे पहुंचने के बाद क्या किया, वो फिनिश्ड ईटिंग इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट उसको और लग गए, खाना खाने में 5 मिनट लग गए। और बस उसके बाद खाना खाने के बाद फिर वीर क्या हुआ, वो बस फिर उसके पास आ गई होगी वापस, क्योंकि वीर फिर उसी बस में बैठा, और जो कि अब 125% ऑफ क्यू, यानी अब किससे चलेगी, 5Q/4 से चलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद अपने दोस्त से मिलता है 5:47 PM पे, 5:47 पे। तो अब पहली प्राथमिकता आपकी ये है कि ये देखो कि वो आदमी वहां से दोबारा ढाबे से कितने बजे निकला वो। अब आप ये देखोगे ना कि ढाबे से कितने बजे वो दोबारा निकला है। तो भाई बस खराब हुई थी 12:12 पे, अभी हम टाइम पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस खराब हुई थी कितने पे, 12:12 पे, प्लस 30 मिनट उसको पहुंच गए ढाबा पहुंचने में, प्लस 5 मिनट खाना खत्म करने में, यानी टोटल आप कह सकते हो 12:47 पे उसने, ठीक है, वो छोड़ा, 12:47 पे दोबारा बस से निकला, और अपने दोस्त के पास कब पहुंचा, 5:47 PM पे। तो इसका मतलब टोटल आप कह सकते हैं ना कि टाइम कितना लग गया उसको, 5 घंटे। दोबारा जो बस चली है वो 5 घंटे चली है, और किस स्पीड से चली है, आप कहोगे 5/4 Q से, बोलो। क्योंकि दोबारा जो बस की स्पीड है उसने 125% बढ़ा के अपनी स्पीड निकाली है ना, यानी 5/4 Q से दोबारा ट्रेवल कर रही है। मेन खेल अब आया कि कितनी डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड टाइम तो आपके पास है ही है, अब मेन खेल आया कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, यही तो होगा। स्पीड भी मिल गई, टाइम भी मिल गया, डिस्टेंस पे फोकस करते हैं। मान लो कि ये हमारा दिल्ली है और ये है लखनऊ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि 2P/15 इतनी डिस्टेंस पे आके बस खराब हुई। फिर क्या हुआ कि 6 किलोमीटर वो आदमी आगे बढ़ा खाना खाने के लिए। और सवाल को अगर आप आगे पढ़ें तो व्हेन ही वाज जस्ट 118 किलोमीटर अवे फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, और लखनऊ से 118 किलोमीटर पहले ही वो उतर जाता है, 118 किलोमीटर, यानी जो आपकी बस ढाबे से निकली, आपकी बस ढाबे से निकलने के बाद वास्तव में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यही इतनी डिस्टेंस तो ट्रेवल की है। बात समझ पा रहे हो, आपकी जो बस है वो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। और ये डिस्टेंस मिलेगी कैसे, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, पी के बराबर, दिल्ली से लेके लखनऊ तक टोटल पी है, यानी पी में हम घटा दें कितना, आप कहोगे 2P/15 प्लस 6 प्लस 118, यानी इन सबको पी में से घटा दें, तो ये जो आपको दिख रही है डिस्टेंस ये मिल जाएगी। सबको समझ आ रहा है। अब ये हो गई पूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है 5Q/4 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 5 घंटे। यही इतना सॉल्व करना है ना, यही इतना करना है ना। अब क्या होगा, नॉर्मल सिंप्लीफाई करते तो 15P में 2P घटेगा तो आ जाएगा 13/15P, ठीक है, और माइनस का 124, और फिर कह सकते हैं माइनस का 5×25Q/4 बराबर 0। अभी हमें क्या करना है, हमें इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करना है तो P की जगह पे हम 9Q लिख सकते हैं, ठीक है, P की जगह पे 9Q लिख सकते हैं। अगर P की जगह पे 9Q लिख देंगे, मतलब सिंगल, भाई यहाँ पे दो वेरिएबल है ना P और Q, तो हमें उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो P की जगह पे 9Q रख दोगे, अगर P की जगह पे 9Q, तो 13 × 9 117Q/15 हो जाएगा, और माइनस 25Q/4 होगा, बराबर 124 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 15 चौके 60 आ जाएगा, 17 चौके 68, 4 एकम 4, माइनस 25 × 15 होता है 375, इतना Q, ठीक है, इतना इंटू Q बराबर 124। ऊपर घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में 5 घटाओगे, यहाँ पे लिखते हैं 8 में 5 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 3, और फिर 37,946 होता है, 37,946, ठीक है, और डिवाइड बाई 60, इतना Q बराबर 124। 3 से कैंसिल करेंगे, ऊपर आएगा 31, नीचे आएगा 20, 31 से कैंसिल मारोगे 4, यानी कि Q की वैल्यू 20 × 4 80।
देख लो सारे लोग क्यू की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई, 80 के बराबर। ठीक है, अब देख के बताओ इसमें कहीं पे कोई, क्योंकि एक एक स्टेप कहानी टाइप में है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे ब्रेक करते चले जाएंगे। ठीक है, हो गया इतना। सब लोग बोलो ना डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो Q की वैल्यू निकल चुकी है, Q की वैल्यू की हेल्प से P की वैल्यू भी आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई, 720 दिख रहा है। अब इतना पूरा कहानी खत्म होने के बाद तो मुझसे फिर से पूछोगे, तो ये एक लाइन का सवाल तो है नहीं कि दोबारा फिर, चलो भाई नहीं समझ आया दोबारा फिर रिपीट करके समझा दे। अब दोबारा रिपीट करने का मतलब फिर अगला 10 मिनट जाएगा। तो एक काम करना, बहुत स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड आप 5:47 से दोबारा देखो, स्पीड ये रही, डिस्टेंस स्पीड ये रही, टाइम ये रहा टोटल। ठीक है, स्पीड ये, टाइम इतना, और डिस्टेंस कैसे निकाली गई वो भी आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने पुट कर दिया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, और फिर पी की जगह पे 9 क्यू रख करके कैलकुलेट किया, क्यू की वैल्यू 80 आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा आप देख लेना, समझ आ जाएगा। और पूरा कंसेंट्रेशन बनाए रखो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बिगनर मतलब क्लास 1 कर रहे हो, क्लास 1 टाइप में बच्चों वाला नहीं कर रहे हो ना, तो थोड़ा कंसेंट्रेशन बनाए रखो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा रहे हैं इन सब चीजों को। अब मेरे पास अब तक की कहानी में मेरे पास जो आ चुका है वो Q की वैल्यू 80 और P की वैल्यू 720 आ चुकी है। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 9Q थी ना, P की वैल्यू 9Q सब लोग जानते हो। और हम यहां तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है कि इन लोगों ने 30 मिनट तक बात की, कोई बात नहीं, और उन्होंने डिसाइड किया कि रेस करते हैं। ठीक है, कि लखनऊ पहले कौन पहुंचता है। समीर की स्पीड इतनी किलोमीटर प्रति घंटे बताएगी, जबकि वीर अपनी नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, मतलब 133 अपनी वॉकिंग स्पीड से इतने से चलने लगता है। अच्छा, वीर की वॉकिंग स्पीड कितनी थी, आपको दिख रही है क्या? वीर की वॉकिंग स्पीड कितनी है? बिल्कुल सही जवाब। वीर की जो वॉकिंग स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो वीर की जो नई स्पीड हो जाएगी, ठीक है, यहां पे स्पीड ऑफ वीर लिख देते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 12 के 4/3 कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई 133 1/3% मतलब 4/3 ही तो हुआ, 1+33 1/3%, तो 16 आ गई है। ठीक है, अब यहां पे आपको दिया गया है कि समीर की स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, वीर इज रनिंग विद, चलो ठीक है, इतना समीर की स्पीड भी आपको दे रखी है। अच्छा, टाइम बताए, समीर रीच्ड लखनऊ 88.5 मिनट्स अर्लियर देन वीर। जो समीर है वो 88.5 मिनट पहले पहुंचता है वीर से। सर 12 कहां से आया? ये लिखा है बिटिया, ये पढ़ लो सवाल, है ना। चलो, अच्छा जब ऐसे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कुल मिलाकर के हमें क्या, समीर रीच्ड लखनऊ 88.5 मिनट्स अर्लियर देन वीर, यानी कि समीर वीर से पहले पहुंच जाता है 88.5। ठीक है, समीर जो है वो पहले पहुंच जाता है ना, यानी वीर ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसे तो होगा। समीर पहले पहुंच रहा है यानी समीर कम टाइम ले रहा है, तो वीर क्या है कि ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, वीर ज्यादा टाइम लेगा। चलिए जी, तो टाइम निकाल लेते हैं वीर के द्वारा। टाइम किसका, वीर का टाइम। तो वीर कितनी, भाई कितना दूर पहले उतरे थे, 118 किलोमीटर। 118 किलोमीटर, समीर की स्पीड, और ये समीर कह रहे हैं, वीर की स्पीड कितनी है, 16। अब ये जो टाइम आएगा किस में आएगा बताओ? आदित्य तिवारी, तुम्हारा सॉल्व हो गया कि तुम्हारे दिमाग में आया कैसे ये सब सवाल? पहले आदित्य तिवारी तुम ये बताओ मुझे पहले कि ये जो टाइम आएगा ये घंटों में आएगा कि मिनट में आएगा? हम्म, बताओ जल्दी फटाफट से, ये टाइम आवर्स में आएगा कि मिनट में आएगा? ये आवर्स में आएगा, सब लोग जानते हो। अच्छा, अगर 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई, अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो मिनट आएगा। ठीक है, अब ये टाइम मेरा, क्यों मेरे मिनट की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मिनट में दिया गया है। ठीक है भाई, चलो, एक लोग कह रहे हैं 60 से डिवाइड कर दो।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 15 आएगा। 4 से इसको कैंसिल मारोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 4 दूना 8, 11 में 8 घटाओगे 3, 38 हो गया। 4 गुणे 9 36, फिर 4 पंचे 20। 15 से मल्टीप्लाई मारो तो कितना आएगा, 15 पचे 75, 7 कैरी, 15 9 135, 7 142, 2 कैरी 14, 15 दूना 30, 14 44 के बराबर, यानी 442.5 मिनट्स इतना आ गया। 118 कैसे आया सर? अब तुम रहन दो यार, अब इस टाइप के एक बार देखो, एक बच्चे को मैंने बता दिया, पूछ रहे 12 कहाँ से आया, तो हमने बता दिखा दिया कि ये 12 लिखा है। अब तुम पूछ रहे हो 118 कहाँ से आया, उसको भी दिखा दे रहे हैं 118 कहाँ से आया। तो तुम लोग छोड़ ही दो पढ़ना, मतलब इसको छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि तुमने नहीं समझ, क्या इसमें समझ, ऐसा थोड़े कैलकुलेट करके हम कहीं से निकाले हैं। इसका मतलब साफ है तुम लोग सवाल ही नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब तुम लोग सवाल ही नहीं पढ़ रहे हो भाई, तो फिर कैसे समझोगे, है ना? जब तुम इसमें लिखी हुई डिजिट को पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन में डिजिट दी गई उसी को पूछ ले रहे हो कि ये कहां से आया, तो आगे जो कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, अभी पूछो 442.5 कहां से आया, तो हम माने कि हाँ तुमने सवाल पढ़ा है, उसमें नहीं मिला। अब तुम सवाल में लिखी हुई चीज पूछ रहे हो, तुम कैसे आया। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मतलब तुम बोल के दिखा दे हाँ ठीक है हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है गुरुजी, अब आगे से अगर कुछ पूछे तो उतना लोड मत लेना मेरे सवालों का। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वीर के द्वारा ये टाइम आ गया। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा टाइम जो समीर है ना, दूसरा वाला दोस्त इसका क्या है, समीर, है ना? तो समीर के द्वारा लिया गया टाइम, अच्छा डिस्टेंस कितनी है 118, और समीर की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे निकल के आ जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो समीर पहले पहुंच रहा है इतना, यानी वीर के टाइम में से समीर का टाइम घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। या फिर यूं कहें कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीर जो है वो वीर से इतना कम टाइम ले रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना, कि समीर के द्वारा जो लिया गया टाइम है वो वीर के द्वारा लिए गए टाइम में से कितना कम है, यही जितना पहले पहुंचा है 88.5, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया 118 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई आर बराबर, घटा दो तो 0.5 खत्म ही हो गया। 12 में 8 घटाओगे 4 आ जाएगा, 12 में 8 घटा दिया वैल्यू 4 होगी, यहाँ बचा 43। 43 में 8 घटाओगे तो आ जाएगा 54। तो 118 मल्टीप्लाइड बाई 60 ऐसे आ चुका है, और 118 से इसको कैंसिल मारेंगे तो 3 आएगा, 3 से 60 कैंसिल कर दिया तो 20 आ गया। तो यहां से जो समीर के द्वारा समीर की मतलब स्पीड जो आई दोस्तों वो कितनी आ गई, 20 के बराबर। कहने का मतलब मेरे पास पी क्यू के साथ साथ अब आर की भी वैल्यू आ चुकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, डन। ऐसे वाला मॉक में शायद कभी, अच्छा आपने आपने नहीं देखा इस टाइप का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एसबीआई पीयू मेंस के मॉक लगाना शुरू कर दो, 4 5 10 लगाओ, कोई ऐसा खतरनाक एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, बहरहाल यहां तक तो कहानी ओके हो चुकी है, यानी आपने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया जो कि कंप्लीटली बेस्ड था स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। अब आगे की जो कहानी है वो बेस्ड है आपकी किस पे, टाइम एंड वर्क पे, फिर उसके बाद नीचे की कहानी बेस्ड है पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है जहां पे ये टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट दिया गया है उस पे जरा विचार करते हैं हम लोग। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि समीर और वीर, ठीक है, हाँ बेटा प्रोबेबिलिटी भी आता है, सब कुछ आता है। तो तुम मेंस पढ़ाओ यूट्यूब, तुमको लग रहा है यूट्यूब पे अगर हम ये डीआई पढ़ाना शुरू करें, अंदाजा लगाओ कितने बच्चे मतलब झेल पाएंगे, मतलब कितने बच्चे इसको झेलेंगे आपके हिसाब से? 10। अब चाह के भी मतलब आदमी नहीं पढ़ा सकता इसको यूट्यूब पे, फिर अकेले हम ही परफॉर्म कर रहे होंगे, हम अकेले परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना, बस हम ही अकेले सॉल्व कर रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, देखो इसीलिए कहते हैं ना लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं हर चीज की। प्री की तैयारी आप यूट्यूब से कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, धुआंधार, हाँ लिटरली, लेकिन मेंस के लिए आपको करना पड़ेगा एक आध बैच ज्वाइन। अब इस जगह पे आते हैं, ठीक है, समीर और वीर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने एक काम करना शुरू किया और फिर वीर काम को 20 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, समीर जो है 20% ज्यादा टाइम लेता है वीर से। तो वीर के द्वारा लिया गया टाइम बताया गया 20 घंटे, समीर इससे कितना परसेंट, 20% ज्यादा टाइम लेता है ना, तो 20 का 20% तो 4 होता है, ठीक है,
4 बढ़ा देंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 के बराबर। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी टोटल वर्क 120, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। फिर बोला गया कि विद द हेल्प ऑफ आयुष, आयुष की भी बात कर दी, आयुष की जिसकी एफिशिएंसी इतना कम है वीर से, तो आयुष की एफिशिएंसी बता दो आप। वीर की एफिशिएंसी 6 है, और वीर की एफिशिएंसी 6 है, और 6 से ये 33 1/3 कम है, यानी 1/3 कम है, तो है कितना 2/3, यानी इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई। दे कंप्लीटेड द टास्क इन एस आवर्स। अच्छा जी, तो ये तो तीनों के द्वारा मिलकर के पूछा, आसान सवाल है। 120 डिवाइड बाय तीनों के द्वारा मिलकर के, यानी एफिशिएंसी सबको दिख ही रही है आपको, है ना, आप सबको यहाँ पे एफिशिएंसी दिख ही रही है कितनी कितनी है। वीर की एफिशिएंसी 6 है, समीर की 5 है, और आयुष की 3 है। तो 6 5 4, 6 5 11 4 15, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 15 8 120। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, टी की वैल्यू आ गई, नहीं एस लिखा था ना, ये तो एस है, एस आर्स बोला है ना, तो कुल मिला के एस की वैल्यू कितनी आ गई 8 घंटे के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ साथ, इन 3 के साथ साथ 4 वेरिएबल मिल चुके हैं, एस की वैल्यू 8 घंटे। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, और कौन सा, ये जो लिखा हुआ है टी। ठीक है, आगे बढ़े। अब हुआ क्या कि इस काम के लिए इनको इतने रुपए मिले, इस काम के लिए इनको इतने रुपए मिले। अभी ऊपर वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो जो वेजेस बटेंगे, जो वेजेस बटेंगे वो किस रेशियो में बटेंगे, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में। क्यों, क्योंकि उन्होंने समान समय तक काम किया। बेसिकली बढ़ता वर्क, वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वेजेस, वो इनके वर्क के रेशियो में होता है, लेकिन जब इन्होंने समान समय तक काम किया है, टाइम तो उतने टाइम तक काम किया, तो ये एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे। पार्टनरशिप में आप जानते हैं कौन कौन है, देखो वीर समीर आयुष। पैसे बटेंगे किस रेशियो में, यही वीर समीर आयुष, यानी 6 5 और 4 के रेशियो में। और आपने यहां पे देखा कि इन सब ने अपने बिजनेस में 2 साल के लिए पैसे लगाए, तो टाइम तो सबका 2-2 साल है, तो टाइम तो कट जाएगा वैसे ही। और जब टाइम वैसे ही कट जाएगा तो जो प्रॉफिट बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना है 27,900, इसमें वीर का हिस्सा पूछा है, तो वीर का हिस्सा कितना है 6 डिवाइड बाई 15, और कुल प्रॉफिट है 27,900। कैलकुलेट कर दिया, 15 से कैंसिल करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, 15 एकम 15, 129 हो गया, 15 8 120, 15 छक्का 90, और फिर एक जीरो आ गया, जीरो 6 छंग 36, 3 18 छक्के 108, 3 11, 11 160। आ गई वैल्यू तुम्हारे टी की भी, समझे। तो कुल मिलाकर के पी क्यू आर एस टी सबकी वैल्यू आपने निकाल दी। अब ये क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके सॉल्व करने वाली डीआई है, और मतलब केसलेट है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी ये समझ लो, ये मैंने आज केसलेट 3 मैंने डिजाइन किए हैं, और उसमें हमने पहली केसलेट आपको, मतलब पहला दिन है केसलेट का, अभी 2 दिन और बाकी हैं। तो मानसिक रूप से तैयार रहें इस टाइप की और केसलेट्स के लिए। ठीक है, तभी कट ऑफ इतनी कम जाती है। हाँ जी, हाँ रविशंकर जी, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन कुछ नहीं, अब इतना करने के बाद जब पजल वजल सॉल्व कर लो तो फिर क्या है, क्यू का मान पी के मान से निकाल चुके, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह सॉल्व करते हो तो मेन इसको सॉल्व ही करना होता है ना, उसके बाद क्या, मान लो सिटिंग अरेंजमेंट है, तुमने पूरा सारा प्रोजेक्शन वगैरह करके निकाल दिया, तुम अपने अपना बना लिया, हाँ भाई ए बी डी सी, हाँ ई एफ जी बना लिया। अब सवाल बनेगा तो ही बनेगा, हाँ बताइए डी के दाएं से तीसरा कौन है, ऐसे बनता है ना सवाल, है डी के 2 पड़ोसी के नाम बताइए, डी के 2 पड़ोसी कौन है, ऐसे ए के सीधी, मतलब ए के सामने कौन बैठा है, वो सवाल थोड़े होता, उसी टाइप में है सवाल, ऐसे ही है। इसका मान क्या निकाल तो चुके हो सब। चलो ठीक है, नहीं रीजनिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। जब इसमें बोला जाता है ना कि कुछ लड़की लड़के हैं, क्या सभी लड़की लड़के हैं। चलो ठीक है, हमको रीजनिंग पढ़ाने के लिए बोले, हंसा हंसा के मतलब
बहुत हंसाए बच्चों। चलो ठीक है, बस किया जाए, मिलते हैं फिर, मिलते हैं 9 बजे बड़े स्तर पे फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।